नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे। मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, रहना जरूरी है। फिर से एक बार आप लोगों के सामने मैं हाजिर हूँ, अभिषेक भारती। आप देख रहे हैं भारत मित्र। पीछे में एक बोर्ड देख रहे हैं जिसमें मैंने कुछ कुछ लिख रखा है। क्या लिख रखा है इसको समझने से पहले आपको एक चीज मैं बताऊंगा। आज राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, और हेमंत सोरेन भ्रष्टाचार के प्रति इंटॉलरेंट। इंटॉलरेंट मतलब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साफ साफ कह दिया है कि भ्रष्टाचार नहीं सहेंगे। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार कहां है? सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार जो है वो, ये देखिए लिख रहा हूं यहां पर, अंचल कार्यालयों में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार। और मुख्यमंत्री ने इस चीज को समझा कि भाई अंचल कार्यालयों में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एसीबी को निर्देश दिया कि भाई आप एक फ्लाइंग स्क्वाड बनाइए। इस फ्लाइंग स्क्वाड का काम क्या था? इस फ्लाइंग स्क्वाड का काम यह है कि वो अंचल कार्यालयों में घूम घूम करके छापा मार रहा है। और कई लोगों को पकड़ा ही, आपने देखा सदर सीओ मुंशीराम पकड़ा है पैसा लेते। बरवाडी के जो राजस्व कर्मचारी है लातेहार के, वो पकड़ा है। पलामू में पकड़ा है, धनबाद में पकड़ा है, कोडरमा में पकड़ा है। तो ऐसा हो रहा है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कौन बदनाम करना चाहता है? जी हां, आप सही सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जो भी पर्सनली जानते हैं, वो जानते हैं कि वो एक बहुत सौम्य आदमी। आप उनके समर्थक हो सकते हैं, आप उनके समर्थक नहीं हो सकते हैं, आप उनके विरोधी हो सकते हैं, दोनों चीजें। लेकिन एज अ पर्सन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की हर कोई तारीफ करता है। मैं पर्सनली उनसे नहीं मिला, मेरी पहुंच वहां तक नहीं है। झूठ क्यों बोलना भाई, नहीं है तो नहीं है। लेकिन जितना भी मैंने उनके बारे में सुना है कि वो जो जिससे भी मिलते हैं बहुत गर्मजोशी से मिलते हैं। और उसका उदाहरण ये तस्वीर आपको दिख रही होगी, बाबूलाल मरांडी से हेमंत सोरेन मिले थे, हाथ जोड़ करके उनका अभिनंदन किया था। देखिए, दो परस्पर विरोधी दल है, लेकिन बाबूलाल मरांडी उम्र में बड़े हैं, बिल्कुल रीति रिवाज से प्रणाम किया उनको। खैर, तो भाई एक आदिवासी जब राज्य का मुख्यमंत्री बनता है तो उसको बदनाम करने के लिए पूरी मशीनरी तैयार हो जाती है। कैसे? ये मैं आपको आज दो एग्जाम्पल से समझाऊंगा। पहला एग्जाम्पल देखिए, झारखंड में एक विभाग है, पेयजल स्वच्छता विभाग। पहले इस विभाग के मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी थे, अब योगेंद्र प्रसाद जी है। इसको PWD भी कहते हैं, पब्लिक वर्क्स डिवीजन। और खैर, तो भाई पेयजल स्वच्छता जो है वो होता है ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटाइजेशन। PWD प्लस ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटाइजेशन, क्योंकि इसका पूरा इस विभाग का नाम है पेयजल स्वच्छता विभाग प्लस जन कार्य विभाग, जिसको पब्लिक वर्क डिवीजन, जन कार्य विभाग डिपार्टमेंट कहते हैं। खैर, तो ये होता है, इससे ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटाइजेशन एंड PWD इसको कहते हैं। तो अभी इसके मंत्री योगेंद्र प्रसाद जी, और अच्छे मंत्री, एक्टिव मंत्री हैं, लगातार बैठकें ले रहे हैं। लेकिन देखिए, जो मैं बताने जा रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग ये मामला है। आज से कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि ईडी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, ईडी ने रेड करी थी पेयजल स्वच्छता विभाग के इंजीनियर्स पर। किस मामले में रेड हुई थी? असल में एक लिपिक यानी क्लर्क थे, उनका नाम था संतोष कुमार। संतोष कुमार को एक मामले में, मामला क्या था, गबन का मामला था कि भाई एक क्लर्क के सिग्नेचर से गलत गलत पेमेंट्स हुए थे, गबन हुए थे। तो उस गबन के मामले में संतोष कुमार जेल में। ये कहां है? ये जेल में। लेकिन ये सिर्फ एक क्लर्क है। तो क्या सिर्फ एक क्लर्क करोड़ों का गबन कर सकता है? नहीं। ईडी को जब इसके साक्ष्य मिले तो ईडी ने छापा मारा। कहां छापा मारा? एक
निरंजन कुमार जो कि इंजीनियर इन चीफ है पेयजल स्वच्छता के। 2 चंद्रशेखर बाबू कार्यपालक अभियंता है पेयजल स्वच्छता विभाग के। 3 प्रभात कुमार सीडीओ मुख्य अभियंता है। 4 सुरेश कुमार जेई है। और 5 रवि कुमार कार्यपालक अभियंता हेडवर्क्स के। इन 5-6 जगहों पर छापा पड़ा था ईडी का। चलिए बहुत अच्छा। जिस दिन ईडी का छापा पड़ा, ये निरंजन कुमार जो है, ये निरंजन कुमार बहुत बड़े भ्रष्टाचारी हैं। मतलब कोई भी टेंडर पेयजल स्वच्छता विभाग का है उसमें इनका कमीशन चलता था। और बहुत सारे ऐसे ठेकेदार हैं जिनका पहले भी इंटरव्यू दिखा और अभी भी इंटरव्यू में दिखाऊंगा, जिसमें निरंजन कुमार के ऊपर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप है। गंभीर। जिस दिन ईडी का छापा पड़ा उस दिन इन्होंने बहाना बनाया कि मेरे कमर में दर्द। ये अपने घर में ठीक से चलते हैं और जैसे ही ईडी का नाम आता है या कार्यालय आने की बात आती है बैसाखी के सहारे चलने लगते हैं। ठीक है, खैर ये सब खिलाड़ी हैं, निरंजन कुमार, चंद्रशेखर, प्रभात कुमार, सुरेश कुमार, रवि कुमार। इनमें से इन 3 लोगों के निलंबन का आदेश जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिया कि भाई इनके ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप है, तो ऐसे लोग विभाग में रहेंगे तो भ्रष्टाचार को और बढ़ाएंगे, तो इनको निलंबित किया जाए। इनका निलंबन का आदेश। लेकिन ये निलंबन का आदेश जो है ये प्रोजेक्ट भवन के पेयजल स्वच्छता विभाग में कहीं खो गया है। अब जो विभाग के सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी कौन है? राजेश शर्मा जी हैं। ये सेक्रेटरी महोदय बताएंगे कि मुख्यमंत्री ने जब निलंबन का आदेश दे दिया है उसके बावजूद वो फाइल कहां पर दबी हुई है, निलंबन की फाइल। आखिर इनको क्यों नहीं निलंबित किया जा रहा है? क्यों? क्योंकि इन तमाम लोगों को अंदर से कचोटता है कि राज्य का मुख्यमंत्री एक आदिवासी कैसे हो सकता है, और एक आदिवासी, हम लोगों के निलंबन का आदेश, हमने इतने सालों से झारखंड को लूटा है, तो हम लोगों के निलंबन का आदेश एक आदिवासी मुख्यमंत्री कैसे दे सकता है? इनको दर्द यहां पर है। समझ रहे हैं आप? समझिए कि एक मुख्यमंत्री जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाए हुए, बाकायदा उसने कहा है, हेमंत सोरेन ने कहा है, उसका उदाहरण भी मैं आपको दूंगा कि कैसे। ये देखिए ऐसा है कि हमें ना सरकार से ऐड लेना है ना हमें सरकार से ऐड मिलता है, तो तारीफ करने के लिए हमें मिलेगा बाबा जी का घंटा, लेकिन जो अच्छा है उसको हम अच्छा बोलेंगे, जो बुरा है उसको हम अच्छा बुरा बोलेंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये जो फाइल है ये अधिकारियों ने दबा रखी है पेयजल स्वच्छता विभाग में। आखिर क्यों? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चेक करें। अब आप बोलेंगे कि भ्रष्टाचार का एक और एग्जांपल मैं देता हूं कि कैसे सीएम को बदनाम किया जाता है, जिनमें उनका हस्तक्षेप नहीं होता है उसमें भी कैसे बदनामी होती है वो मैं बताता हूं। ये तो जानकारी आपको मिल गई। अब दूसरी बहुत इंटरेस्टिंग खबर आपको बताता हूं। राज्य में श्रम नियोजन विभाग है। श्रम नियोजन विभाग है, ठीक है। श्रम नियोजन विभाग के मंत्री हैं संजय प्रसाद यादव। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग खबर सुनिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने निर्देश दिया है कि कोई भी मंत्री अगर पीए रख रहे हैं, पर्सनल सेक्रेटरी या पर्सनल असिस्टेंट रख रहे हैं, तो एसीबी से पहले जो पीए या पीएस है उसकी जांच होगी। पीए या पीएस की जांच होगी कि भाई इस पर कोई भ्रष्टाचार का मामला तो नहीं चल रहा है। ठीक है, एसीबी जांच करेगी इसमें, एंटी करप्शन ब्यूरो। ठीक है, अब संजय प्रसाद यादव जी को एक पीए रखना था। देखिए अधिकारी कैसे बेवकूफ बनाते हैं वो मैं बताता हूं। तो संजय प्रसाद यादव ने मांग की कि भाई एक पीएस चाहिए मुझे, पीए पीएस। तो एक नाम गया प्रोजेक्ट भवन में, उनका नाम है लियाकत अली।
लियाकत अली साहब जो हैं भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। कैसे? मैं आपको बताता हूं। भ्रष्टाचार, इनके निलंबन की फाइल जो है, निलंबन की जो फाइल है भ्रष्टाचार के मामले में, लोकायुक्त के कोर्ट से आदेश हो चुका है, ये फाइल प्रोजेक्ट भवन में कहीं दबा दी गई है और मुख्यमंत्री को अंधेरे में रखा जा रहा है। इनको पीए बनाने की तैयारी की जा रही थी, पीएस बनाने की। वो तो ठीक है कि मुख्यमंत्री का डंडा चल गया तो इनको पीएस नहीं बनाएगा। ऐसा आदमी अगर मंत्री का पीएस, ये मंत्री अच्छा काम कर रहे हैं, संजय प्रसाद यादव जी बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसे लोग अगर इनका पीएस बनेंगे तो फिर सोचिए क्या होगा। मैं विंडो में एक आपको पीडीएफ फाइल दिखा रहा हूं। ये प्रपत्र ख गठित है इनके ऊपर, प्रपत्र 2 गठित है इनके ऊपर, जिसमें इनके निलंबन का आदेश है। मुख्य सचिव सिर्फ आदेश करेंगी जो चीफ सेक्रेटरी, और इनका निलंबन हो जाएगा। लेकिन इस फाइल को कहीं दबा के छुपा दिया गया। तो हो क्या रहा है कि इन्होंने मंत्री जी को भी अंधेरे में रखा, मुख्यमंत्री सीएम को भी अंधेरे में रखा, और ये पीए बनना चाहते, पीएस बनना चाहता है मंत्री के। क्यों? ताकि ये भ्रष्टाचार कर सके। और इनका नाम जिन लोगों ने सजेस्ट किया, मंत्री के इर्द गिर्द रहने वाले जो उन्होंने मंत्री को घेर रखा है, लियाकत अली का नाम उन्होंने ही सजेस्ट किया है। क्यों? एक नेक्सस है। मंत्री अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो उनको भ्रष्टाचार करने पर मजबूर किया जाए। ये अधिकारियों का नेक्सस है, तो इस नेक्सस को तोड़ना बहुत जरूरी है। तो ये लियाकत अली जैसे अधिकारी हैं जो भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, मामले को छुपा देते हैं और उसके बाद पीएस बनना चाहते हैं ताकि मंत्री के इर्द गिर्द रहे। अभी स्थिति ऐसी है कि संजय प्रसाद यादव से आपको अगर मिलना है, ऐसे मंत्री हैं जो सर्वसुलभ है, कोई भी मिल सकता है। लेकिन अभी इनके इर्द गिर्द मेरे पास 5 ऐसे लोग हैं जिन्होंने बताया कि मंत्री जी से मिलना है। कोई अगर जाता है, ये पिछले 5 दिन पहले की खबर है, मंत्री जी से मिलना है तो पहले इनके इर्द गिर्द वाले कहते हैं कि काम बताइए, और उसके बाद कहते हैं कि इसमें हमारा क्या फायदा है ये बताइए, मंत्री जी का क्या फायदा है ये बताइए। और जबकि मंत्री जी कभी नहीं पूछते हैं कि उनका क्या फायदा है, उनके इर्द गिर्द वाले पूछते हैं कि भाई क्या फायदा है। ये लोग इनको, मंत्री जी को घेरे हुए और भी 2-3 लोग हैं। यह पूरी नेक्सस है। तो कुल मिलाकर के देख लीजिए कैसे मुख्यमंत्री और मंत्री को बदनाम करने की साजिश चल रही है। क्या ऐसी साजिशों का भंडाफोड़ नहीं होना चाहिए? आप खुद तय कीजिए। क्योंकि सरकार आपके लिए है, लेकिन आप सरकार तक पहुंचे इसके लिए यह अधिकारी पुल है, और यही अधिकारी ऐसे हैं जो पूरे सिस्टम का कोड बने बैठे। नमस्कार, जोहार।